दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाहर निकला हुआ पेट अंदर हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में जो तरीका हम शेयर करेंगे, ये पूर्ण रूप से सेफ है, सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कैसे जाने कि हमारा पेट बाहर निकला हुआ है। आप देखते होंगे दोस्तों, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेट पूरा बाहर निकला होता है। अगर बेल्ट लगाते हैं तो ठीक से बेल्ट भी नहीं लगता है। शरीर देखने में बेढंग लगता है। अगर इसके आप भी शिकार हैं या आपके जानने वाला कोई शिकार है, तो दोस्तों आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में जो तरीका शेयर करेंगे, इस तरीके को फॉलो करके बाहर निकले हुए पेट को आप अंदर कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। दूसरा इसका बड़ा फायदा ये होगा, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो नेचुरली तरीके से आपका वजन कंट्रोल हो जाएगा। अगर नहीं बढ़ा हुआ है तो भी दोस्तों आपके लिए फायदा ही है। आपका जितना शारीरिक हिसाब से यानी कि लंबाई के हिसाब से वजन होना चाहिए, उतने पे वजन कंट्रोल में बना रहेगा। और दोस्तों, इस एक प्लेट जो आप नेचुरल तरीके से खाएंगे, इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। हमारे जो अंदर के ऑर्गन है, जैसे लीवर है, किडनी है, छोटी है, बड़ी आंतें हैं, इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। पेट से संबंधित कोई बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा। आपके शरीर में कोई भी छोटी या बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी का मतलब हो गया पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी या कब्ज की शिकायत, वो भी ठीक हो जाएगा। बड़ी बीमारी का मतलब हो गया कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी है, तो उसे भी दोस्तों यह ठीक करने में मदद करेगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड से संबंधित कोई समस्या है, उसे भी ठीक करने में मदद करेगा। इस एक प्लेट का कमाल इतना है, बस इसे खाने का तरीका जान लीजिए। खाना कैसे है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिनों तक लेना है, इसे आप जान लीजिए। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों, आप किसी विशेष बीमारी के बारे में या किसी विशेष दवा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस पे हम डिटेल में वीडियो बना देंगे और वो जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। तो चलिए मित्रों, हम ये जानते हैं ये एक प्लेट है क्या चीज़ जो हमें खाना है, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपकी दिनचर्या के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारा वजन बढ़ता क्यों है, पेट निकलता क्यों है। जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, जितने दिनों तक इस एक प्लेट का आप सेवन करेंगे, उतने दिनों तक घर के बाहर की कोई भी चीज नहीं खाएंगे। ये दोस्तों, घर से बाहर की जितनी भी चीजें बनाई जाती है, अगर वो मीठी चीज है, चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छानी गई है। अगर वो तीखी चीज है तो चीनी के स्थान पर दोस्तों नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। नमक, लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो दोस्तों ड्राई चीज हो, चाहे लिक्विड चीज हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, इन्हीं चीजों से बनाई जाती है। और ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए स्वीट पॉइजन का काम करती हैं। इसलिए चीनी, मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, आज से, अभी से इन्हें खाना बंद कर दीजिए। हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी ही क्यों ना हो, ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाता है। और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। इसलिए बाहर की तली भुनी चीजें, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीजें कुछ दिन के लिए आप बंद कर दीजिए। जितने दिन तक आप इस एक प्लेट की चीज का सेवन करेंगे, तो घर से बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है, अपने घर की चीजें खाना है। यही घर से बाहर की जितनी भी चीजें हैं, यही हमारे वजन को बढ़ाती है, हमें बीमार बनाती है। और दोस्तों, हमारा पेट इन्हीं को खाने से बाहर निकलता है। और डेली रूटीन में दोस्तों आप 2 घंटे का समय निकालिए, सुबह का समय,
तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। वजन को घटाने के लिए पेट निकले हुए बाहर निकले हुए पेट को अंदर करने के लिए किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और हमें मेडिसिन लेना ही नहीं चाहिए। मेडिसिन लेके ना तो हमें पेट को अंदर करना चाहिए, मेडिसिन लेकर के ना तो हमें अपने वजन को कंट्रोल करना चाहिए। वो दोस्तों हमारे शरीर पर दुष्परिणाम डालता है नेचुरल तरीके से। तो कैसे हम जाने कि हमारा पेट निकला हुआ है? और जिसका पेट निकला हुआ है अक्सर दोस्तों उन्हें फैटी लीवर की शिकायत होती ही है। जिसका पेट बाहर निकला होता है उन्हें अक्सर पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत होती ही है। और जब वजन बढ़ता है, पेट बाहर निकलता है, तो ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी कई सारी समस्याएं उन्हें घेर लेती हैं, और ये समस्याओं से अक्सर लोग घिरे भी रहते हैं। तो दोस्तों कैसे जानेंगे कि हमारा पेट बाहर है? दोस्तों हमारा पेट हमेशा सीने से नीचे होना चाहिए। आप देखेंगे लोगों का सीने से अगर बाहर आपका पेट है, आपका पेट सीने से बाहर है, तो आप जान लीजिए आपका जो है दोस्तों पेट बाहर है। या आप अपनी कमर के हिसाब से देख लीजिए, आपकी कमर दोस्तों 28 से 30 होनी चाहिए। 28 से 30 मत जाने दीजिए। 30 से ऊपर कमर जा रही तो तुरंत आपको इस एक प्लेट को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। कुछ दिन तक इस एक प्लेट को आप खाएंगे तो दोस्तों आपका जो बाहर निकला हुआ पेट है अंदर हो जाएगा। अगर आपका पेट सीने से बाहर है तो साल भर में एक बार एलएफटी की जांच करवा लीजिए। एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट से पता चल जाएगा कहीं आपका फैटी लीवर तो नहीं हो रहा, या लीवर से संबंधित कोई समस्याएं तो नहीं हो रही है। तो साल भर में एक बार एलएफटी की जांच करवा लेना चाहिए, इससे पता चल जाएगा। और अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिए। हमारा लीवर शरीर का सबसे स्ट्रांग अंग होता है। अगर हमारा लीवर 90% तक खराब हो गया है और आप खाने पीने पे ध्यान दे देते हैं तो दोस्तों आपका पेट अंदर हो जाएगा। तो एक आपको दिनचर्या फॉलो करना है और एक प्लेट को आपको अपने खाने में शामिल करना है। तो सबसे पहले हम दिनचर्या के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपकी जो दिनचर्या होगी, खास करके खाने की दिनचर्या, वो खाने की दिनचर्या है शाम 6 बजे के पहले और सुबह 9 बजे के बाद। सुबह 9 बजे के बाद शाम 6 बजे के पहले आप खा पी लीजिए, इसके बाद आपको नहीं खाना है। खास करके शाम के समय में। शाम के समय में दोस्तों अगर आप अपने आप को रोग मुक्त रखना चाहते हैं, बाहर निकले हुए पेट को अंदर करना चाहते हैं, वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो शाम 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। चाहे वो बिस्किट ही क्यों ना हुआ, कुछ भी आप नहीं लेंगे। पीने वाली चीज आप ले सकते हैं, सिर्फ पानी पी सकते हैं, सिर्फ पानी। 6 बजे के बाद आपको नहीं खाना है। सीधे तौर पे अगर जाना जाए तो दोस्तों चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप खाना शुरू करिए। यानी कि सूर्योदय होता है 7 बजे, 9 बजे आप खाना शुरू करिए और सूर्योदय के 1 घंटे पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए। यानी कि सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले, 6 बजे के पहले खाना बंद कर दीजिए। तो आप डेली 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं। जब आप डेली 15 घंटे का उपवास करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करने लगता है, क्योंकि उससे समय मिल जाता है अपने आप को रिपेयर करने का। इसलिए इस नियम को आपको अपनाना है। पहला नियम, इसे कभी मिस नहीं करना है, कड़ाई के साथ। पहला नियम, सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे के बाद आपका खाना पीना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा नियम, डेली 2 घंटे का समय निकालिए। योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए, जो कुछ कर सकते हैं वो करिए। नहीं तो सबसे बढ़िया है रनिंग करिए, तेज गति से करिए। तेज गति का मतलब 5 से 6 किलोमीटर डेली आपको चलना है या दौड़ लगाना है, और इसे 20 से 25 मिनट के अंदर कवर कर लीजिए। तब आप जान लीजिए सही से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, सही से रनिंग कर रहे हैं। 20 से 25 मिनट के अंदर अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 5 से 6 किलोमीटर को कवर करिए। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे लगना चाहिए। तब जान लीजिए जैसी आपकी उम्र है, उम्र के हिसाब ये डेली काम करते हुए रोज सुबह 1 प्लेट आपको सलाद लेना है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? सलाद की बात कर रहा हूँ। 1 प्लेट सलाद या 1 प्लेट फल, दोनों में से वही लेना है जिसका मौसम हो। जिस मौसमी फलों का सीजन हो तो 1 प्लेट आप रोज सुबह 9 बजे फल लेंगे, या फिर 1 प्लेट रोज सुबह आप दोस्तों सलाद लीजिए।
सलाद जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं का सलाद लेना है, ना कि स्टोर की गई सब्जी का, न तो स्टोर किए गए फल का। एक प्लेट का मतलब वजन कितना होगा ये भी जान लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज रहता है। वजन की हम बात करें तो जितना आपका वजन है, मान लीजिए आपका वजन बहुत ज्यादा है, 80 किलो है, 80 किलो अगर आपका वजन है तो एक जीरो ऐड कर दीजिए, 800 ग्राम आपको लेना है। जितना आपका वजन है उसमें एक जीरो ऐड करके उतने ग्राम में कन्वर्ट करके उतना डेली आपको लेना है। एक प्लेट सलाद या एक प्लेट फल या दोनों एक एक प्लेट आप 9 बजे लेंगे। उसके बाद खाना कितने बजे खाएंगे? खाना आपको 12 से 1 बजे के बीच में खाना है। तो रोज सुबह एक प्लेट सलाद या एक प्लेट फल लेना है। खाना आपको 12 से 1 बजे के बीच में खाना है। और इस बीच में अगर आपको पानी पीने की इच्छा हो तो गुनगुना पानी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, सलाद खाने से पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के बाद, सलाद या फल जो भी आप ले रहे हैं, सलाद या फल खाने से पहले, सलाद या फल खाने के बाद तक तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख न लग जाए। चाहे 2 घंटा बीत जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, तब तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। चाय पानी बिस्किट तो लेना ही नहीं है, पानी आप पी सकते हैं, लेकिन सलाद या फल खाने के 2.5 घंटे के बाद कोई भी फल खाना या कोई भी सलाद खाना उसके 2 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। उसके पहले अगर आप पानी पीते हैं तो गैस एसिडिटी हो सकती है। इसलिए इस नियम को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे कौन फॉलो कर सकता है? दोस्तों, सिर्फ गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं फॉलो करना है, बाकी आप इसे फॉलो करिए। देखिएगा दोस्तों, 90 दिन के अंदर, 90 दिन का अंदर अगर आपका वजन 1 कुंतल है या 80 किलो है तो इस 3 महीने में 20 से 25 किलो वजन कम हो जाएगा। यही नियम फॉलो करके आपको कोई दवा की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार है तो भी कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज, ब्लड शुगर जो भी है उसके लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसकी खुराक कम हो जाएगी। आप करके देखिए, इसका कोई शरीर पे साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो।